पहली क्लास में पढ़ने वाला ये छोरा लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है भाई। मेरा नहीं, ये कौन सी तकनीक लेकर रहे हैं कि लेकर रहे हैं भाई, बिना नौकरी के बिना बिजनेस के ये लाखों रुपये कमा रहे हैं। और मैं अपना बता दूं भाई, ये छोरा कोई आम छोरा नहीं है, बहुत खास ये छोरा है, देख लो। और मैं अपना खास बात बताऊं भाई, ये हमारी जो आंटी खड़ी है ना, यह भी लाखों रुपए कमावा है। क्लास में पढ़ा भाई पहली। अच्छा, एक बार राम राम मार्गदर्शन है। राम राम। और ये छोरी ये भी लाखों रुपए कमा रही है। और इन छोरिया ने और इस छोरे ने कमा कमा के भाई अपना घर भर दिया। के राज अंकल जिसका ये राज है ना जी, सरकार जानती है। सारे भाइयों ने अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक भाई। इस टाइम मारी के लिए एक छोरे ने आप देख रहे हो बालक ने। और मैं अपना बता दूं भाई, ये छोरा कोई आम छोरा नहीं है, बहुत खास ये छोरा है। इसका नाम हार्दिक है। मात्र 6 साल की उम्र में ये छोरा लाखों की इनकम कमा रहा है। हमारे गुप्त सूत्र लीले ने हमारे सूचना दी थी और उसके बाद हमारे इसके द्वारा पहुंचे। इस तरह रात जानेंगे भाई, कुकरियो इतने लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है, जबकि ना तो कोई नौकरी हो करता, ना कोई इसका बिजनेस है। और स्कूल में जावा है। कौन सी क्लास में पढ़े भाई? पहली। अच्छा, एक बार राम राम मारते मार्गदर्शन है। राम राम। पहली क्लास में पढ़ने वाला ये छोरा लाखों रुपए की इनकम कमा रहा है भाई। गुप्त सूत्र लीले ने हमारे ने बताई है। और यो नहीं, इसके और भी जितने भाई बहन है ना, वे भी इसकी लाखों रुपए कमा रहे हैं। और इस टाइम वे भी मारी गेला है। और ये पीछे देख लो, ये 2 छोरी खड़ी हैं। एक छोरी का भाई पेपर था, वो पेपर देने जा रही है। और उसके बाद के बिरावा भी क्या रुपए की इनकम लेकर आवा। और ये छोरी ये भी लाखों रुपए कमा रही है। और इन छोरिया ने और इस छोरे ने कमा कमा के भाई अपना घर भर दिया। और मैं अपना इनकी एली दिखाऊंगा जो इन नवा बना रखी है। ये अपने इनकी एली में हम लेकर चलेंगे। आ जाओ भाई एक बार, यह देख लो भाई, यह है इनकी एली। और मैं भीतर लेकर आऊँ अपने इनकी एली में। या छत देख लो आप, या कड़िया की छत है और पुराना बना हुआ मकान है। यू लेकर यू पटकाला इनका जान लग रहा है। अरे भाई उतर जाइब, बतेरा गोदी में बैठ लिया। और भीतर मैं अपने इनके मकान में लेकर चालू तो भैया एली आप देख लो। और मैं अपना खास बात बताऊं भाई, ये हमारी जो आंटी खड़ी है ना, यह भी लाखों रुपए कमावा है। यह भी मतलब पूरा परिवार यो जम कर कमाई कर रहा है। और भाई मैं थोड़ा राज आपने खोल दूं भाई, ये कड़िया की छत आपने देखी होगी, मकान आपने देखा होगा। ये मजबूर है कमाई करने। क्यों? क्योंकि इनके जो पिता बैठे हैं, इनका 2 हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, जिसके कारण ये बालक मजबूर हो रहे हैं। और यह मजबूरी भी इनकी जो है, इनके घर परिवार की तरफ से नहीं है, मजबूरी इनकी सरकार का नहीं है। सरकार के कारण ये मजबूर हो रहे हैं। अब भाई इनकी जो लाखों रुपए की इनकम आ रही है, वो थोड़ा इसका पर्दाफाश हम कर दें भाई। ये कुछ सर्टिफिकेट इनके धरे हैं और इनके पिता तम जानेंगे ये के राजा भाई, ये बालक जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये कुछ कागज पत्री और धरी भाई, ये आपने दिखाओगे, इनमें तो सारा राज खुलेगा। अंकल जी एक बार तो राम राम आना दो हमारे दर्शकों ने। राम राम जी। अभिमन्यु जी, आपको और आपके टीवी चैनल संसार क्रांति को मेरी तरफ से सभी दर्शकों को और आपको और आपके टीवी को बहुत बहुत बधाई जी। अभिमन्यु जी, ये बालक कितनी उम्र में कुकर ट्रेंड कर दिया आपने अंकल जी के? बस ये मना नहीं करे जी। एक कोटिल्ले का नाम हमने सुना था, वो गरोंडे का कोंड का बालक था। वो किसका? कोंड का है ना? हाँ, वो कोटिल्ले पंडित, वो भाई कंप्यूटर बालक था महामानव। उसके बाद ये बालक है बिरानी, ये कौन सी तकनीक लेकर रहे हैं, के लेकर रहे हैं भाई, बिना नौकरी के बिना बिजनेस के ये लाखों रुपये कमा रहे हैं। के राज अंकल जी इसका? ये राज है ना जी, सरकार जानती है। सरकार ने ही इनकी इनकम बढ़ाई है। अच्छा, सरकार कुकर मेहरबान हो रही फिर आपके ऊपर। सरकार ऐसे मेहरबान हो रही है। देखो जी, ये 2021 के अंदर मैंने अपनी फैमिली आईडी बनवाई थी। आ जाओ भाई, कैमरा बंद दिखा दे। ठीक है जी, ये देखो आप बोल दे रहे हो। 2021 में फैमिली आईडी बनवाई थी, तो मेरी कैटेगरी थी BC जी, और इनकम थी 60,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। अब मैंने ये देखो, आप जाति का भी दिखा देता हूँ प्रूफ आपको। ये देखो, ये मेरा हरियाणा बैकवर्ड निगम का, उसका बैकवर्ड का वो है क्लास का, और खाती मेरी जाति है जी, अच्छा, BC के अंदर आती है। और ये मेरी घरवाली का है जी, ये भी खाती जाति से बिलोंग करती है। पूनम नाम है इनका? पूनम नाम है जी। अच्छा। तो और गांव है यू जुरासी सरफ खास जी। अच्छा। तो अब ना मैंने क्या करा, बच्चों की पढ़ाई के जैसे अब ये वो लगते हैं ना, स्कॉलरशिप के फार्म लगते हैं। तो लड़की बोली है कि आप ना पापा जी हमारा BC का सर्टिफिकेट और हमारा डोमिसाइल बनवा दो। तो मैंने ये फाइल देखो तहसील से खरीद के लेके आया था।
और इनको ये फाइल ये ऊपर लिखिए। ये निचले वाली तो रेजिडेंस है, हरियाणा अच्छा। बैकवर्ड इसकी है जी, ये बैकवर्ड की है जी। अच्छा, तो ये इसमें इसमें ओबीसी आ रहा है। ओबीसी है जी। अच्छा, ठीक ये है। पहला आधा मिनट अब कैमरा मैन को अब दिखा अब दे। अब बीसी है ना, बीसी सर्टिफिकेट बनता है जी ये फैमिली ये आईडी से, बीसी का होगा, ये रेजिडेंट्स का है। रेजिडेंस का और जी, ये ओबीसी का। ओबीसी फिर का जी। ये ओबीसी था, आप बीसी में चले गए। ना नहीं नहीं, बीसी का ऑनलाइन बनता, अब फाइल की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो उन्होंने सरकार ने आप एससी में कर दिए। आशी ने कर दिया जी। और देखो अब अच्छा, फायदा है तो करे होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि और ज्यादा क्या सुविधा फायदा, मिलेगी आपने। फायदा क्या करे जी। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये 6 साल का लड़का है, अच्छा। और ये 8 साल की 8-9 साल की मेरी दूसरे वाली लड़की है, ये 10-11-12 साल के लड़के बच्चे हैं जी मेरे। आ जाओ भाई सारे, ठीक एक बार है। इनका परिचय करवा दें। आज बेटा इनकी लाख रुपए इनकम सरकार ने तो दिखा रखी है। तो ये देखो यू जी, हाँ जी। एससी बीसी से एससी जाति में कर दिया हमारे को। अच्छा। और हमारी सभी की इनकम ना मेरे घरवाले की 50,000 से 25,000 से 50,000 कर दी है। अच्छा, और मेरी भी और बच्चों की भी इनकम 5,000 से 10,000 रुपये इनकम है। तो कमावा ही इतने अकू। ये तो पढ़ाई करते हैं जी, कमाई तो सरकार ने इनके सर पे थोप दी है जी, जबरदस्ती थोप दी है। ठीक है, जबरदस्ती है। ये सरकार इतनी बढ़िया है कि किसी को भी कभी भी कुछ भी थोप सकती है। एससी को बीसी बना देती है, बीसी को एससी बना देती है, क्योंकि जो इनके कर्मचारी है ना, या गड़बड़ हुई कड़े तो है। ये गड़बड़ ऐसे हुई है जी। मेरे गांव के स्कूल से एक टीचर है, मैं उनको उनका नाम नहीं बताया उन्होंने मेरे को, मैं गया था स्कूल के अंदर, तो 2 गांव के आदमी हैं, 2 आदमी गांव के हैं जिन्होंने मेरी वेरिफिकेशन की है। ना तो मेरे पास कोई कॉल आई है, ना मेरे घर पे कोई भी बंदा मेरी वेरिफिकेशन करने के लिए आया है। क्योंकि सर मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, कभी काम मिल जाता है कर लेता हूँ, नहीं कोई ढाली रहता हूँ। काम करो के हो आप? मैं मजदूरी का काम करता हूँ जी। अच्छा। ठीक है। तो मेरी घरवाली भी घर पे रहती है, ये कभी कभार ना थोड़ा मोटा सिलाई सुलाई का कुछ काम मिल जाए तो कर लेती है। उसमें 25,000 तक 50,000 दिखा दिया 50,000 दिखा दिया जी। और क्या नाम है जी, ये बच्चे हैं, बच्चे कुछ नहीं करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्योंकि पैसे नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इनको सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, अच्छे स्कूल में पढ़ाता। कोई छात्रवृत्ति आवा है भी नहीं? नहीं जी, कोई छात्रवृत्ति नहीं आती जो कल आया कर दी होगी। नहीं जी, कोई नहीं छात्रवृत्ति है जी। इन्होंने पता क्या है, क्या इनके मैंने ना वो पैसे आ करते स्कूल में, बच्चों के जो पैसे मिलते हैं ना सरकार की तरफ से, वो भी कई साल से आना बंद हो रहे हैं जी। वो अच्छा, भी एक नहीं बार मिल रहे इनका हैं। बड़का बता दो, तो सब तो छोटा छोरा हो गया आपका ये हार्दिक। हार्दिक है जी, जी ये 6 साल का है। और ये है काफी, जी। ये 9 साल की है, ये जानकी है, ये 11 साल की है और जी। एक छोरी और थी बाप की। वो 16वें साल में है जी। अच्छा। वो +1 में पढ़ती है, अभी पेपर था इस कारण वो जाना पड़ गया जी उसको, टीचर का फोन आ गया था। और कोई छोरा है छोरी हो आपका? नहीं जी, कोई नहीं। हाँ, एक लड़की है जी, उसकी शादी कर दी है, अभी साल भी नहीं हुआ है उसके इनकम शादी। उसकी भी दिखा रखी होगी। हाँ जी, इनकम दिखा रखी है, पर वो तो दूसरे घर की होगी जी, अब हमारी थोड़ा है। और उसकी भी इनकम मेरे को सर पे थोप रखी एक बार है। पिछला सर्टिफिकेट दिखाओ जिसमें नहीं दिखा रखी थी भाई। मैं आपने एक बार इतना यो दिखा दूं, इसमें आप देख लो इन बड़का की जो है 5,000 तक 10,000 के बीच में इनकम दिखा रखी है सारा की। हालांकि भाई पढ़ने वाले बालक हैं, ये कितों बार जानते होंगे, खेलन खान की इनकी उम्र है, ये के कमाते होंगे। पर इस तरह दिक्कत यह है कि जो इन्हें सुविधा मिलनी चाहिए थी वे भी नहीं मिल पा रही है। दूसरा कागज आप दिखाओ थे, ये तो जो है उसके कास्ट सर्टिफिकेट हो गए जी, कास्ट सर्टिफिकेट। अच्छा। और एक और बात है जी, मैं ना कम से कम 10 दिन से ना डीसी साहब के पास चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखो एप्लीकेशन भी मैंने खुद अपने वो आप भी से दिखाऊंगा भाई, आप तो ये दिखावा। हाँ। इसमें जो है इनकी एनुअल इनकम नहीं है, जो ये पिछला वो है इनका पुराना। पर इसमें जो है इनकी तो सुरेंद्र जी की तो इनकम है भाई 60,000 60,000 रुपये है जी। मैंने अच्छा, 60,000 एक में आपकी इसमें नए वाले में कितनी दिखा रखी है आपकी? इसमें दिखा रखी है जी 25,000 से 50,000 रुपये जी। ये तो आपकी घरवाली की है ना? ना मेरी भी इतनी इनकम दिखा रखी इसमें है। या दिखा दूं भैया आपने, या जो है इसमें इनकी 2.5 लाख तक 5 लाख रुपये इनकम दिखा रखी है। मतलब एकदम, या तो कम से कम भी नु ला लो आपकी 5-6 गुना होगी कम से कम भी। हाँ जी, 5-6 गुना होगी। हाँ जी, कई गुना होगी, मतलब 5-6 से भी ज्यादा होगी या तो। और ये आप दिखा रहे थे कागज के हैं, ये देखो जी, ये है ना, ये मैं डीसी महोदय के पास, एडीसी साहब के पास कम से कम 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ जी। अतिरिक्त उपायुक्त मतलब भाई हाँ, एडीसी साहब जो वीना उड्डा है। वीना उड्डा जी, मैं कम से कम 10 दिन से उनके ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ कि मेरी इनकम मैम इतनी है तो इसको घटा के इतनी कर दो। तो मेरी वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हो रही, रीडर साहब भी नहीं बैठे मिलते और ना ही एडीसी साहब बैठी मिलती है। तो मैं फैमिली आईडी वालों के अफसर के पास जाता हूँ तो वो बोलते हैं नीचे जाओ,
अंडरग्राउंड में जाओ। अंडरग्राउंड वाले क्या करते हैं, ऊपर जाओ। कभी कई एक हफ्ते से तो मैं इतना परेशान हो रहा हूँ जी कि नाम जो टोकन देता है ना, वो टोकन वाला भी मेरे को ना पता नहीं क्या क्या कहने लग रहा है। बोला एक दिन तो मेरे को, परसों परले दिन बोला, सोमवार के दिन बोला, अगर आप ना डीसी साहब को बुला के लेके आओ नीचे, डीसी साहब को नीचे बुला के लेकर आओ। मैं बोला भाई मैं डीसी साहब को भी बुला के लेकर आ रहा हूँ, तू बड़ा है कि या डीसी साहब बड़े हैं? तो बोले मेरे को जवाब देना है, मैं जवाब दूंगा अपने आप ही। अब भाई टोकन क्यों नहीं दे रहे हैं जी? मेरी इनकम इतनी ज्यादा है कि मैं और क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता सरकार के आगे। तो उन लोगों ने खुद ही सोचना चाहिए कि भाई एक गरीब आदमी है तो इसकी इनकम या इसका समाधान जल्द से जल्द कर दे। उम्र भी आपकी चौकी होली, चक्कर मैं काटने पड़ 50 गए साल के करीब हूँ जी। और किराया भाड़ा भी लग गया होगा। किराया भाड़ा जी, मैं किराया भाड़ा पड़ोसी से मांग मांग के लेके जाता हूँ। और पड़ोसी भी अब इतना मेरी हेल्प कर रहे हैं कि गरीब आदमी के साथ में इतने अन्याय हो रहा है। वो भी देखा 4 छोरी यहाँ ले गए। हाँ 4 छोरी हैं जी। कोई आय का कोई साधन नहीं है। कोई साधन हो तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी इनकम इतनी जमीन है। जमा नहीं है कोई? नहीं जी, मेरे पास ये घर है, पुराना खंडर मकान है, क्योंकि ये भी पिता के नाम है जी। मेरे नाम तो नहीं है ये भी। तो क्या नाम, ये भी टूटा फूटा मकान है। बरसात में ना ये टपकता है जी, लंटर भी टूटा है इसका। नुकसान के झेलने पड़ रहे हैं आपने इसके बाद में? इसके बाद में मेरे को नुकसान ये हो रहा है कि कहीं से मेरे को कुछ सुविधा नहीं मिल रही जी। बच्चे को जो सुविधा मिलनी थी वो भी सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भूखे मरने की कगार पे हो गए जी हम। बिल्कुल आंड आंड का डीसी साहब के ऑफिस के, और पता नहीं कहाँ कहाँ एप्लीकेशन लगा लीजिए मैंने, कोई सुनवाई नहीं है जी हमारी। तो ईब के चाहो आपकी? मैं ये चाहता हूँ जी कि आपके टीवी के माध्यम से, इस संसार क्रांति के चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये ही कहना चाहता हूँ कि किसी गरीब के साथ में ऐसा न्याय मत करें। और क्या नाम है, जबरदस्ती ही क्या नाम है किसी के इनकम या कुछ थोपने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये है ना, ये बंदे जो गरीब आदमी हैं ये बहुत ही परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। तो मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ जी कि इस इनकम को मेरी को ठीक कर दे। नहीं बहुत ही इस सरकार का कति बिल्कुल ही सत्यानाश होने वाला है जी। भाई हमारी भी सरकार तो यह अपील है कि इस मामले में जो है कार्रवाई करे। कार्रवाई मतलब भाई इसने ठीक करो, क्यों गरीब आदमी ने मारने लग रहे हो? अपना तो थारा घर भर रहा है। सरकारी कर्मचारी ने क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत तो इन हो रही है, और उनकी गलती का जो खामियाजा है वो इन भुगतना पड़ रहा है। इन भी नहीं भाई, इन भुगतना पड़ रहा है। इन बालका ने समझ भी नहीं है कि इनकी गली क्यों रहा है। इस बालक ने ध्यान तो देखो भाई, वो आसन लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसने समझे नहीं हमारे ऊपर क्या भी बता रही है। तो हमारी आप तो अपील है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करियो, और सरकार तो या भाई कुछ ना कुछ पर ठीक कार्रवाई कर दियो। जो सरकार के नुमाइंदे हैं, क्यों गरीब आदमी ना मारने लग रहे हो भाई? इसका जो है नुकसान होने लग रहा है थारी वजह से, इसका समाधान करो। हमारी अधिकारियों तभी अपील है भाई संज्ञान ले इस मामले पर। और आप तो एक अपील और करें भाई, इस वीडियो ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि भाई आपका शेयर इनका समाधान करवा सका है। और भाई मैं फिर एक बार दोहरा दूं भाई, पुण्य का काम है, इन बालका की दुआ लगेगी। जो 21 शेयर करेगा ना उसका तो भाई बड़े काम बिगड़ जाएंगे, मतलब बिगड़े काम बन जाएंगे भाई। इनका बिगड़ रहा है, इनका भी बन जाएगा। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे और इनका बन जाएगा। और जो भाई आप 51 शेयर करोगे तो क्या बेरा इनका भाई उस काम ठीक हो जाए, आपके शेयर आता है। और भी आगे जो समस्याएं आने वाली हैं वो भी नाम है, और ना भी नाम है। सरकार की थोड़ी मोटी हुकुम करनी नहीं जाग जाए, और वह आगे इन बातों पर ध्यान देवे। तो कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपकी गल्या अभिमन्यु शर्मा।